आज हम लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं। ये यूटीएल का NPFC मॉडल है। तो ये वाला जो है मॉडल है NPFC ये। तो आज हम लोग इस पे पहले भी ट्रांसफार्मर चेक करने का ये टेस्टिंग सर्किट हम लोग बनाए हैं। तो इसका डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले लगा रहे हैं। एक बार आएगा और चला जाएगा, ये आया और चला गया। और जो नया मॉडल है उसमें एक जलने के बाद ऑफ होता है, तो चेंज होता रहता है। कंपनी अपने हिसाब से जो है सॉफ्टवेयर चेंज करता रहता है। तो इसमें आज हम एक प्रॉब्लम बताएंगे ट्रांसफार्मर चेक करने का। तो इस पे जो इस तरह से तो मैं पहले बता चुका हूँ। ये दूसरे तरीके से जो है 100 वाट का बल्ब लगा के चेक करना है। यहाँ पे जो PF लगा रहता है ये 3.3 रहता है या 2.4 है या 2.5 है। यहाँ पे जितना लगा हो उतना ही लगाइए, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ने लगेगा। जैसे फ़ैन में लगा रहता है 2.5 का, तो 3.5 का लगाते हैं तो वोल्टेज कम ज़्यादा होने पे फ़ैन जल जाता है कॉइल। उसी तरह से इसमें भी रहता है कि ज़्यादा कैपेसिटर लगाएंगे अगर तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जितना लगा हो उतना ही कोशिश करिए लगाने के लिए। कैपेसिटर जैसे फ़ैन का सिस्टम रहता है कि वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम रहता है स्लो चलता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है तेज़ चलता है। लेकिन कैपेसिटर से क्या है कि ज़्यादा MF का लगा देते हैं तो वहाँ पे तेज़ हो जाता है। तो वही सिस्टम इसमें भी है कि चार्जिंग ज़्यादा करने लगेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो, और ट्रांसफार्मर जलाने का ज़्यादा इसमें रहता है ख़तरा। तो इसमें हम लोगों को ये बताना है कि इस पर जो ये सिस्टम है इस पर मासपेट जो है लगाने के बाद उड़ जाता है तुरंत। जैसे चार्जिंग ऑन होता है उड़ जाता है। ड्राइव सिस्टम से ही एक टेक्नीशियन भाई लाए हैं, तो 3 बार मासपेट लगा चुके हैं, उसके बाद में लाए हैं हमारे पास। तो मैं अपने हिसाब से इसको चेक करूँगा। वैसे एक बार जो है आप लोगों को भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो इसको लगा रहे हैं, अब ये DC लगा दिए हैं इसमें, और AC अब लगा रहे हैं। ये AC लगा दिए हैं और माइनस यहाँ पे आ गया है। ये तो यहाँ पे ब्लिंकिंग करेगा और ये देखिए इतना स्लो जल रहा है। ये ट्रांसफार्मर ओके है, तो इतना स्लो ये जल रहा है। ये ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं जल रहा है। तो इसी हिसाब से जलना चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर ओके है तो इसी हिसाब से जलेगा ये। अगर इससे तेज़ जलेगा तो समझ लीजिए ट्रांसफार्मर में शॉर्टिंग है, ट्रांसफार्मर में दिक्कत है वाइंडिंग में इसके। तो फ़िलहाल ये सिस्टम सही काम कर रहा है, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लिए हैं। ये ओके ट्रांसफार्मर है। तो इसको आपको जिसमें दिक्कत है इसको हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो PF लगता है, चाहे यूटीएल का हो चाहे जूम का हो, जिसमें भी इस तरह से सिस्टम दिया गया है PF लगा के, तो उसमें इस तरह से चेक कर सकते हैं। 100 वाट का बल्ब लगा के या 200 वाट का। तो सीरीज पे AC से भी देना है। जो सीरीज हम लोग दिए हैं यहाँ पे, ये इस पे 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है वो। और ये इसके PF निकाल देना है। और जहाँ पे जो ये PF लगा रहता है, तो एक बल्ब सीरीज का इधर और एक इधर, दूसरे दोनों पॉइंट पे इधर जो है तार लगाना है। इसी तरह से चेक करना है। तो ये इतना स्लो जल रहा है, तेज़ नहीं जल रहा है। तो ये ओके है। और अभी इसको हम चेक करवा रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी इस पे जो वैल्यू आता है, रेंज आता है, सब कुछ ओके, सब कुछ ठीक है। उन्होंने सारा सिस्टम लगा के सब कुछ कर लिया है। जीनर है और ट्रांजिस्टर है जो 2907 लगा रहता है PNP। वहाँ पे 10 ओम्स, 15 ओम्स, 47 के जो भी उसमें ड्राइव पे लगा, ड्राइव सेक्शन में लगा है, सब कुछ उन्होंने चेक कर लिया है। सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बस लगाते ही मासपेट जो है, जैसे ही ऑन करोगे, सीरीज में लगाओगे तो सही चलेगा। जैसे ही आप डायरेक्ट AC सप्लाई देंगे तो तुरंत मासपेट उड़ जाएगा। तो उसको भी हम चेक करवा दे रहे हैं। तो इसको अब निकाल रहे हैं और इस सिस्टम पे लगा के आपको चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला सिस्टम लगा दिए हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर चोक है, प्रॉब्लम है जिसमें इसके वाइंडिंग में। तो अब इस पर अब DC लगाएंगे, DC कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये डिस्प्ले आया और चला गया। तो ये डिस्प्ले आया जो है
एक बार आता है, उसके बाद में चला जाता है इस मॉडल में। और कोई किसी में जो है एक एक करके जलता है, उसके बाद में ऑफ होता है। तो फ़िलहाल यहाँ का पीएफ निकाल दिए हैं और ये 100 वाट का बल्ब लगा दिए हैं। ये दूसरा वाला जिसमें प्रॉब्लम कर रहा है, जिसमें मासपेट जो है उन्होंने कई बार इसमें लगाया है और उड़ जाता है। जबकि ड्राइवर सेक्शन में पूरा सब कुछ सिस्टम उन्होंने चेक कर लिया है और मैं भी चेक किया हूँ, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। LED लगा के भी देखा हूँ और वैसे ही भी चेक किया हूँ, मल्टीमीटर से भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव सेक्शन पूरा ओके है और इसमें ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है। अब इसमें AC सप्लाई देंगे। AC सप्लाई यहाँ पे LED AC जलेगी, AC सप्लाई दे दिए हैं। और यहाँ पे ये AC सप्लाई का इंडिकेट LED यहाँ पे शो करने लगा। और अब जो है ये देखिए, जो पहले वाले में अभी चेक किया गया हम लोग, उसमें स्लो जल रहा था, इसमें तेज़ जल रहा है। देखिए ये इस तरह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे मासपेट उड़ जाता है तो इसमें जिस तरह से प्रॉब्लम आता है, ये 100 वाट का बल्ब इसमें तेज़ जल रहा है, तो इसमें यही प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है इसके ट्रांसफार्मर में अंदर से जो है दिक्कत है वाइंडिंग में। तो अब इसका ट्रांसफार्मर हम लोग दूसरा लगाएंगे और उसके बाद में एक बार आपको फिर से चेक करवा देंगे। इसमें जो है अभी कैपेसिटर वगैरह डिस्चार्ज करेंगे और DC वगैरह निकाल दिए हैं। तो कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज हो गया और डिस्प्ले भी निकाल देंगे। और इस जो है ट्रांसफार्मर पे इसके निशान लगा देंगे कट का, ये यहाँ पे इसको भी निकाल देंगे। जो बल्ब का वो है तार, और साइड में एक यहाँ पे इधर ये कट का निशान लगा दिए ये यहाँ पे, ये इसमें ट्रांसफार्मर। ये अब इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकालेंगे। ये यहाँ पे जो है पीएफ निकालने के बाद चेक किया जाता है, तो बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तेज़ जल रहा है। तो अब जो है ट्रांसफार्मर यहाँ का निकाल लेंगे और इसमें दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो ट्रांसफार्मर निकालने के बाद जो है फिर आगे दिखाते हैं। तो यहाँ का जो है ये हो गया है। तो ट्रांसफार्मर निकाल रहे हैं बाहर, डिसोल्डिंग पंप से निकाल लिए हैं और अब ये ट्रांसफार्मर जो है इसका बाहर कर रहे हैं। क्या है, डिसोल्डिंग पंप से जो अंदर का होता है प्रॉपर से किसी में जो है नहीं खींच पाता है, तो आयरन उतना जो है दिखाना पड़ता है। एक तरफ का जो है निकल गया बराबर और एक दूसरे तरफ का जो है ये बाहर निकल गया। यहाँ पे जो कट का निशान लगा दिए थे ये, तो इस पे जो है अब जो है दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। यहाँ पे AK लिखा हुआ है, तो ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे इसमें। तो ये जो है इसमें जो
निकाले हैं ये वाला है। तो यहाँ पे लिखा है NPFC, यहाँ पर भी लिखा हुआ है NPFC 15 एम्पेयर 5521, 15 एम्पेयर 5521। तो अब ये लगाएंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जो है एक बार फिर से सीरीज बल्ब को लगा के चेक करवा देंगे। उसके बाद में PF लगा के ऑन करके प्रॉपर दिखा देंगे। तो उन्होंने जो है 3 बार मास्फेट लगाया और एक बार जो हमारे यहाँ कारीगर हैं वो भी लगा दिए हैं। तो लगाए जैसे लगभग 15 सेकंड ऑन भी प्रॉपर चार्जर जिसे ऑन होता है, उसके बाद में तुरंत मास्फेट उड़ गया इसका और फ्यूज़ भी ब्लास्ट कर गया और मास्फेट भी। तो प्रॉपर से इसको पहले यहाँ पे लगाने के बाद फिर आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं इसमें सर्किट में और अब सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो सोल्डरिंग करने के बाद जो है बल्ब लगाने के बाद फिर से चेक करते हैं। तो ट्रांसफार्मर सोल्डरिंग कर दिए हैं और बल्ब का भी वायर लगा देंगे यहाँ पे जहाँ PF लगता है, ताकि एक बार फिर से जो ओके वाला है इसको फिर से इसमें जो टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक लगेगा और एक उधर लगेगा। तो ये बल्ब लग गया। जो ओके वाला ट्रांसफार्मर अभी लगाए हैं इसको भी एक बार फिर से चेक करवा देंगे। तो अब इसका डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले लगाएंगे नहीं तो फिर ऑन नहीं होगा, इसलिए प्रोग्रामिंग इसमें है, यहीं से सेंसिंग होता है, सिस्टम ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले लग गया और DC अब कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार आएगा, उसके बाद में LED शो करेगा ये, उसके बाद में ऑफ हो गया। और अब AC सप्लाई देंगे। AC सप्लाई स्विच ऑन कर दिए हैं। यहाँ पे AC सप्लाई आने लगा। ये तो उसमें जो है तेज़, काफ़ी तेज़ जल रहा था, यानी ये लगभग मान के चलिए कि 150 वोल्ट के आसपास जितना जलता है बल्ब उतना जल रहा था। और ये लगभग जल रहा होगा, ये मान के चलिए कि 70 से 80 वोल्ट के आसपास वोल्टेज जितना देते हैं, 80 मान के चलिए ये इतना जल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इससे पहले जो है वो ग्लो कर रहा था। तो यहाँ पे वोल्टेज से भी चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज पे ये बन रहा है, कितना वोल्टेज पे वो बन रहा था, उससे भी एक आइडिया लग जाता है। लेकिन इससे कंफर्म हो गया ट्रांसफार्मर से ही प्रॉब्लम था। तो अब यहाँ पर PF लगाएंगे और उसके बाद में शेड में लगाने के बाद पूरा टेस्ट करवा देते हैं आखिरी। और अब यहाँ पे सिस्टम निकाल दे रहे हैं AC और डिस्चार्ज कैपेसिटर करने के बाद जो है PF लगाने के बाद जो है शेड में कैबिनेट में सेट करने के बाद उसके बाद में कंफर्म चेक टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से आपका UTL का हो या एक जूम का हो या रिवेट्रॉन का हो, जो भी सिस्टम इस तरह से PF लगा रहता है ये इसी तरह से आसानी से चेक हो जाता है। बाकी माइक्रोटेक है या ईस्टमैन है, इसमें कैसे चेक होता है, तो जब ख़राब आएगा कभी तो किस तरह से चेक किया जाता है उसमें हम लोग चेक करके देखेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये वायर वगैरह उसका सोल्डरिंग करके जो है इसको लगा रहे हैं सर्किट को, सिस्टम इसका, और पेच वगैरह लगाएंगे डिस्प्ले, उसके बाद में चेक करते हैं। तो ये सारा सिस्टम इसका लगा दिए हैं और अब जो है DC देंगे, DC सप्लाई। यहाँ पे डिस्प्ले एक बार आएगा ये, और उसके बाद में अब AC सप्लाई पहले सीरीज में ही चेक कर लेंगे
तो अब चालू करेंगे। ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे सीरीज बल्ब ग्लू हो गया। अब इसे डायरेक्ट करेंगे। सीरीज में ये फ़ैन भी ऑपरेट कर रहा है और अब इसे डायरेक्ट लगाएंगे। सीरीज से निकालने के बाद डायरेक्ट लगाएंगे। डायरेक्ट लगा दिए। एसी सप्लाई यहाँ पे एसी एलईडी ग्लू करने लगा और यहाँ पे अभी फ़ैन नहीं चला है, ये एम्पेयर आ गया। यहाँ पे फ़ैन अब चलने लगा। यहाँ पे बैटरी 80% के आसपास चालू ही रहता है। यहाँ पर फ़ैन आवाज़ कर रहा है और एम्पेयर भी प्रॉपर आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया ओके। अब पहली बार जो है 15 सेकंड के आसपास ही लगाते ही तुरंत उड़ जा रहा था मास्फेट, जिस तरह से उन्होंने बताया था। तो ये हो गया अब ओके। तो इसमें था ये ट्रांसफार्मर चोक था और अंदर से इसकी वाइंडिंग दिक्कत कर रहा था। तो ट्रांसफार्मर चेंज करने पे ये प्रॉपर तरीके से ओके हो गया और इसी तरह से चेक कर लिया, चेक हो गया। तो फ़िलहाल चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। तो इसी हिसाब से जो है टेस्टिंग किया जाता है ट्रांसफार्मर। और भी कई तरीके हैं चेक करने का, तो हर कोई अपने हिसाब से चेक करता है। फ़िलहाल अब ये ओके है। इतना टाइम चेक हो गया, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर में दिक्कत या और कोई प्रॉब्लम होता तो ये फिर से मास्फेट जो है ब्लास्ट कर जाता, उड़ जाता। फ़िलहाल ये ओके है। तो इसी हिसाब से जो है हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नया टेक्निक जो है आप लोगों को बताते रहते हैं।